जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ और हम हैं आज किसान पाठशाला में, जिला बिजनौर, गांव जलालपुर। जो मेरा फार्म है, गांव है मेरा चौकपुरी, पोस्ट चौकपुरी, तहसील बिजनौर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। एक कहावत है कि अगर आपकी श्रद्धा किसी चीज़ में है तो वो बेकार नहीं जाती, और अगर पूर्ण रूप से है तो पत्थर में ही भगवान नज़र आता है। ऐसे ही थोड़ा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। अभी जो मेरे पास सरदार जी बैठे हैं, मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। वो मेरे पास आए थे केले को लेकर के, भाई साहब मुझे केले की नॉलेज नहीं है और मैंने केला लगा लिया, तो आप मेरी मदद करो। मैं बोला जी मदद करने वाला तो ऊपर वाला है, बाकी मेरा काम है आपको थोड़ा बताना और चीज़ों को आपका काम है पूर्ण रूप से करना। तो पूरी श्रद्धा से इन्होंने किया और करने के बाद बहुत अच्छा इनको रिजल्ट भी मिला और बहुत शानदार उसके परिणाम भी आए, और आज उसका परिणाम स्वरूप वो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि किसान मुझे इस काबिल समझते हैं, वरना मेरे पास तो कुछ है नहीं। 18 साल नौकरी किया और उसके बाद भी बस जो कुछ सीखा आप लोगों से वो इनको सिखा दिया, इनसे सीखा आपको सिखा दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। भैया नमस्ते, आपका परिचय? मेरा नाम साहब बसंत सिंह नंबरदार, और बेसिकली हम लोग रहने वाले हैं इमरता फार्म, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, और अभी काशीपुर में हम लोगों का निवास स्थान है। और बाकी राहुल भाई से आज पहली बार मिले हैं, और हमारे सरदार जी जो हमारे मित्र हैं ये काफ़ी इनसे परिचित हैं, और इन्होंने इनके अंतर्गत ही इस सत्तर में काफ़ी केले को देख रेख की है और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और इसके स्वरूप आज हम अपने राहुल चौधरी से मिलने बिजनौर आए हैं। भैया आपका परिचय? मेरा नाम विक्रांत चौधरी, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। मैं भी पिछले 1 साल से केले की खेती कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी वीडियो देखी है बलराम किसान की जी, और कई उनके चीज़ों को मैंने अप्लाई भी किया है जी। और आज मिलने आए हैं हम पहली बार राहुल भाई से। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मैं वीरेंद्र सिंह, गांव इमरता फार्म, पोस्ट डडियाल, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से है। निवास स्थान हमारा भी काशीपुर में ही है। हमने फर्स्ट टाइम केला लगाया था तो काफ़ी थोड़ा ये था कि पता नहीं कितना खर्चा होता है, क्या होता है, लेकिन फिर राहुल भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, बढ़िया हुआ, फर्स्ट क्लास हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। नमस्कार, मैं परवेश खत्री, जिला रामपुर, यूपी। मैं भी राहुल भाई की तरह आर्मी से रिटायर हूँ और पहली बार केले की खेती कर रहा हूँ, और इनसे भी गाइड लेने के लिए फर्स्ट टाइम आया हूँ। ठीक है, अच्छा अभी हम इसको ऐसे ही पकड़ लेंगे और एक एक करके जैसे जो बोलेगा ना, आप इधर से पकड़ लो इसको, जैसे जो बोलेगा बस उसकी तरफ आपने इसको करना है। भाई इतना काम है, उसके बाद सीट चेंज करते रहेंगे। अच्छा अभी जो हम लोगों का बेसिक है वो तो हो गया भाई कि भाई चलो ठीक है, मन करा मिलने का। आगे जो नए लोग हैं, आप लोगों के क्या प्रश्न है? आपसे शुरू करते हैं। सर मैं जो फर्स्ट टाइम पे कैसा भी, एक बात रोक के बोलता हूँ, कुछ भी प्रश्न पूछो खुले मंच पे, बिल्कुल शर्माना नहीं कि यार ये पूछूंगा तो क्या पता ये जवाब नहीं दे पाएगा। ईश्वर की कृपा से मैं इतना सक्षम हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से कि केले में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब ना दे पाऊँ। खुल के अपने प्रश्न पूछूँ आप। मैंने फर्स्ट टाइम पर केला लगाया था जी। तो पिछले साल तो मैंने बहुत यूरिया NPK हर चीज़ डाल के बहुत खर्चा कर लिया जी। मैं चाहता हूँ, आपकी वीडियो देखी है, अभी मैं सोचता हूँ कि रेसिड्यू फ्री, कम खर्चे में और उपज ज़्यादा, जी उसके लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ ताकि आपसे गाइडलाइन ले जी। सकूँ और कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार कर सकूँ। इसके दो रास्ते हैं। एक तो है कि अगर आपकी ज़मीन बिल्कुल हल्की है तो उसमें आप पिछले साल से जितना इस साल लिया उसका मेरे हिसाब से 30% रेसिड्यू फ्री बना के देंगे, और बाकी उसको ऑर्गेनिक में हम सरसों की खल दिलवाता हूँ मैं, चूना है, नमक है, वो मैं बता दूंगा आपको सारी चीज़ें। कैमरे पे इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग अपनी मिट्टी के हिसाब से नहीं चलोगे और पौधे की हेल्थ के हिसाब से नहीं चलोगे। जो मैं बोलूँगा चुपचाप झोंक दोगे, और ऐसे करने से गड़बड़ भी हो जाता है खेती में। तो वो अंदाज पंचे दामोदर वाली हो गई। अगर आप लोगों को अपनी खेती के लिए जानकारी चाहिए तो आप जो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर भी यही है, आप मुझे भेजिए। मैं फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं लेता किसी से, ना बदतमीजी से बात करता, बहुत फ्रैंकली बात करता हूँ। जैसा यहाँ कैमरे के सामने हूँ उससे ज़्यादा फ्रैंकली मैं कैमरे के पीछे हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा संभल के भी बोलना पड़ता है और कैमरे के पीछे खुला मस्त। आपको लगेगा नहीं कि हम राहुल भाई से पहली बार मिल रहे हैं। तो आप लोग मेरे को वीडियो भेज सकते हैं, अपना नाम पता लिख के ज़रूर भेजिए नीचे। आप लोग गूंगी वीडियो भेजते हैं, वीडियो ली, मुझे पोस्ट कर दी और हाय लिख दिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या जवाब दूँ। आपको बताना है कि भैया मेरा नाम राहुल चौधरी, मैं जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2000 पौधे मैंने लगाए थे। ये मुझे समस्या आ रही है, यह समस्या नहीं आ रही, पौधा मेरा कैसा है देख के बताएं। पिछले 1 महीने में मैंने ये खाद दिया है, तो मेरी कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अभी आप चुपचाप अगर वीडियो भेज देंगे तो मुझे कुछ नहीं पता चलता है। मैं तो 24 घंटे केला ही देख रहा हूँ, अब आपका केला भी देख लिया, बहुत अच्छी बात है, तो मैं जी लिख के भेज देता हूँ।
फिर आप अगले दिन बोलते हो भैया रिप्लाई नहीं दिया। भैया तुमने पूछा कहाँ मुझसे, कोई रिप्लाई तो आप ही जवाब का प्रश्न का ही तो उत्तर दोगे, आमने सामने देखने का तो कोई होता नहीं है। तो आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें अगले साल इतना खर्च की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इस तरीके से पौधा खड़ा छोड़ दिया जैसे आपके पीछे दिख रहा है, तो अगले साल का 60 से 70% भोजन ऑलरेडी इसके अंदर है। जैसे हमारे पिताजी, वो कहाँ लेके जाएंगे, अभी नया विवाह कर नहीं सकते, नए बच्चे पैदा करेंगे नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे, हमें ही देंगे जो भी कमाएंगे। तो ये बेचारा नया पत्ता दे नहीं सकता, नया फल दे नहीं सकता, अभी क्लोरोफिल बना रहा है इसका हरा पत्ता और इसके अंदर भी है, तो ये कहाँ जाएगा, ये नीचे कंद से ही कनेक्टेड है। तो जैसे वो होता है ना ड्रिप, 2 बोतल भर लो और एक को नीचे कर दो, एक ऊपर कर दो, तो जो खाली है वो भर जाएगी। तो ये भी खाली है, ये भरी बोतल है, सब नीचे आ जाएगा। जो बच्चा है सब चूस लेगा इसको। देखो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है कटने के बाद वो, और ये अपने आप गल के जब आप अगली बार आएंगे फरवरी मार्च में, तो आपको यहीं ज़मीन पे पड़ा हुआ मिलेगा और इसको सब केचुए खा जाएंगे और ये बायोमास बन जाएगा। और इसमें आप समझ लो आप खाद की आवश्यकता ना के बराबर पड़ेगी। मैं तो इसमें यूरिया DAP पोटास देने वाला हूँ नहीं, कोई केमिकल दूंगा नहीं, सिर्फ मिट्टी का स्प्रे, सरसों की खल, वेस्टी कंपोजर, जय सिया राम, कहानी खत्म। खाली पैसा फूंकते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों से। दूसरा ये राहुल भाई, जरा ये जो हमने जिस साइड में पेड़ा छोड़ा है हमने जी, पहले मैं खत्री जी के को खाली कर दूं, ठीक, नहीं तो ये भरे वापस चले जाएंगे गाड़ी में। रहे यार साला, ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। अब आप पूरे प्रश्न पूछो अपने। तो अभी हमने आपसे पूछ के डाला था सरसों की खल, नमक, चूना, उसको घोल के ड्रम में, और बस आप एक नाम बता दिया करो, सारी चीज़ खोलोगे तो वो कॉपी कर लेंगे जो सुन रहे हैं, और गड़बड़ कर वो डाल दिया हमने। वो थोड़ा गीला गीला रह गया, उसकी डली डली बन के पड़ गई। अब उसमें हम पानी देवें या सिर्फ ऐसे ही छोड़ देवें खेत में? मतलब पानी, नमी तो होनी चाहिए खेत में। नमी तो बारिश हुई थी, नमी थी, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो डली रहेगी ना, डली रहेगी थोड़ी। सब जीवाणु खा जाएंगे। अच्छा, आपने कभी टॉयलेट की है खेत के अंदर? अगले दिन क्या मिलता है? मिट्टी। तो वो जीवाणु लगे हुए हैं। गोबर को देखो आप, गोबर डाल दो तो क्या होता है? तो भैया मेरा जो पेड़ है जी, पेड़ की कंडीशन इतना मोटा कल्ला जो देखा है मैंने आपका, और मेरे से काफ़ी लंबा है। जी जी। तो मैं ये डर रहा हूँ कहीं वो एडवांस तो नहीं हो जाएगा। तो कहीं का एडवांस, ये डरी तो गड़बड़ है। फरवरी से पहले तो फलाने वाला है नहीं। हाँ, जुलाई में छोड़ा था वो मैं। बस ठीक है, फरवरी से पहले आएगा नहीं। आपको कब चाहिए? वही जुलाई अगस्त। आपके आशीर्वाद से, आपके भाई में इतनी ताकत है, जो महीना कहते हो उस महीने में फल टांग दूंगा खेत पर लाके। आप मेरे हिसाब से मार्च में फ्लोवरिंग लो उसकी, मार्च में। पंचकवर मंगवाओ, जिधर से सूरज लग रहा है, जहाँ जहाँ पे पता चल जाएगा खेत में किस किस गहल पे मेरी सूरज लग रहा है, वहाँ पे अखबार लगाओ। उधर से मैं आऊँगा, एक विजिट करूँगा उस समय में, अगर मौका मिला तो। पक्का वादा नहीं करता हूँ। उधर से अखबार लगाओ और बंच कवर लगा दो, फल भी सुरक्षित। जैसे इस साल आ गया था मार्च अप्रैल में, तो वो गेले जैसे गर्मी हुई वो गिरनी शुरू होगी टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर से। बहुत पेड़ क्लाइमेट, गिरे, उसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल करो, चारों तरफ से गन्ना घास लगाओ, बहुत ज़्यादा गिर पत्ते मत काटो बिल्कुल भी। हम लोग क्या करते हैं, पत्ते एकदम सफा रखते हैं खेत में। पत्ते बिल्कुल। अब खेत में सफा रहेगा तो हवा इधर से आएगी और उधर निकल जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, केला हमारी फसल नहीं है, लेकिन केले में आर्द्रता देने के बाद, हम केलों को क्या चाहिए? आर्द्रता। आर्द्रता कैसे बनेगी? जब चारों तरफ से क्लाइमेट कंट्रोल रहेगा, ज़मीन में पानी दिया वो भाप बन के उठेगा। केले के पत्ते बड़े होते हैं तो पानी एकदम से भाप बन के नहीं उठता है, वो वहीं घूमता रहता है। अब आप समझ गए? अगर एग्जॉस्ट फैन ना हो बरसात में तो खेत के अंदर पूरा नमी रहती है, घर के अंदर भी। एग्जॉस्ट फैन आ जाए तो नमी खत्म। तो हमने क्या किया, चारों तरफ से कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं किया, और वो उमस बाहर, इधर से हवा आई उमस को लेकर चली गई। इसको उमस पसंद है, उमस मिल नहीं रही है, तो क्लाइमेट कंट्रोल, इसको महाराष्ट्र जैसा वातावरण देना है हमने। चारों तरफ से एकदम से गन्ना घास से पैक, पत्ते वत्ते नहीं काटेंगे क्योंकि पत्ते, दूसरा पत्ते जब टूटते हैं और नीचे आते हैं तो वो अपने आप रिवर्स होते हैं, उनको कुदरती रूप से रिवर्स होने दो। दूसरा, रिवर्स होने के बाद आपने देखा होगा वो तने के ऊपर चिपके रहते हैं चारों तरफ से, एक कवर बना के रखते हैं। वो गर्म हवा लगेगी नहीं, ठंडी हवा लगेगी नहीं, और हम क्या करते हैं, उसको तने को एकदम चिकना बना देते हैं। ये बताया गया कि जो पत्ते सूख गए हैं उनको काट दो, नहीं तो पेड़ मोटा नहीं होगा। पेड़ फुलाने के लिए उसको ऊपर से काट दो। भैया ये पेड़ खड़ा है तुम्हारे सामने और ठीक ठाक उत्पादन दिया है इन्होंने मुझे, और ये सब खड़े हैं। फल डिपेंड करता है आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे, और साल भर आपने उसके साथ क्या किया। 2-4 स्प्रे मार के, 2-4 चीज़ें नीचे से जादू डाल के, जादू की शीशों से खेती बहुत हो गई। अभी हम जिक्र कर रहे थे आप लोग और हम, ख़त्म की स्थिति है। भैया मैं वो चार्ट देना कि मैंने कैसे कैसे, चार्ट तो मेरे दिमाग में है, बस मैं लिख कर बता दूंगा आपको। पूरे साल कैसे कैसे सरसों की खली देनी है और क्या देना, क्या क्या चलाना उसके साथ, वो चीज़ें मैं भी जाने से पहले आपको लिखवा दूंगा। शहरी आप लोगों को भी चाहिए तो वीडियो भेजो,
किसान पाठशाला के किसी भी प्रतिनिधि को भेज सकते हो, ज़रूरी नहीं मेरे को ही भेजो। कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो 94 245 38 222 ऑफिस का नंबर है, वहाँ पे भेज दो, वहाँ से भी हमारे पास डाइवर्ट होकर आ जाती है। या मेरे नंबर है 94 070 38 222 62 32 13 60 71, ये 2 नंबर मेरे हैं, किसी भी नंबर पे भेज दो, विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कोई खेती कर रहे हो, जैसे कुछ चीज़ें पहले साल रही होंगी मन में कि यार ये क्लियर नहीं हुआ, केले को लेकर के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पहले साल तो बहुत थे। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपको देख रहे हैं उनके मन में भी बहुत सारे प्रश्न होंगे केले को लेके, और आज तक कोई भी यूट्यूब पे वीडियो आती है वो कहेगा केले की A to Z जानकारी को देता नहीं। पूरी वीडियो देख लो, रिजल्ट 0, तो आदमी गाली दे के बाद में वीडियो काटता है। जैसे पेड़ी छोड़ी हमने जी, क्या ट्रैक्टर से जुताई करवाएं उसके अंदर? मेरे हिसाब से अगर मल्चिंग की है तो आवश्यकता नहीं है। अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा टाइट है नहीं, टाइट तो नहीं है। तो 1.5 फीट छोड़ करके चला सकते हो आप बीच में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वन टाइम एक बार 25 अक्टूबर से पहले, उसके बाद नहीं, ठंडी घुसेगी फिर ज़मीन में गड़बड़ होगा। जुताई ही सबसे बड़ी राड़ की जड़ है। और भैया एक क्वेश्चन और था, हमारे वहाँ बोलते हैं कि जब केले में फूल आ जाए तो खेत में पानी भरा रखो। गड़बड़ है, बिल्कुल बोला पानी को सूखने मत दो, कारण बोला गील अच्छी आएंगी, पेड़ केला अच्छा फूलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा पानी की दिक्कत से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब पानी ज़्यादा होता है तो पकने के बाद पंजा झड़ता है, इसीलिए आप लोगों का केला कोई पकड़ता नहीं। व्यापारी जो केला नहीं पकड़ता है उसको सबसे बड़ा कारण है पानी की अधिकता। हमारे बैलेंस पानी चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन। जैसे अभी इस खेत में ये मिट्टी है, ये मॉइस्चर वाली मिट्टी है, इसे चाहे तो लड्डू बन जाएगा, चाहो तो आप इसको ऐसे फुरफुरा दो। ये नमी, इसको वापसा कंडीशन हमेशा चाहिए केले के अंदर। आप लोगों की पक्की मिट्टी है, एक तरफ पानी दो, एक तरफ मत दो, एक तरफ पानी दो, एक तरफ एक लाइन छोड़ के इन्होंने दिया है जैसे। हाँ, इन्होंने किया था। और इनका केला अभी बताएंगे सारी कहानी शुरू से अंत तक की क्या रहा, स्टार्टिंग से लेके। तो आपको पानी नॉर्मल देना है, बैलेंस, नमी मॉइस्चर मतलब बने रहना चाहिए। अधिक पानी बिल्कुल बेवकूफ़ी है, उससे फल टूटेगा, टूट के गिरेगा, फंसेगा भी, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं उसमें, और बैक्टीरियल बीमारी भी आएगी भाई साहब। फंगस आएगी, बिल्कुल फंगस क्या, पहले बैक्टीरियल बीमारी आएगी फिर फंगस आएगी। अच्छा, फंगस को रोकने के लिए क्या करें? ज़मीन को मजबूत कर लो। नहीं, जैसे फंगस आ गई तो अब दवाई आ तो गई, हमने डालनी नहीं, नहीं आए ना, उसके लिए काम करना है हम लोग। दवाई तो हमने डालनी नहीं है, पेस्टिसाइड। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं मेरी टांग टूट गई ऑपरेशन कराऊंगा नहीं, मैं अंग्रेजी दवाई खाऊंगा नहीं, नहीं। उसका ऑर्गेनिक टांग इलाज, टूटे ना वो ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक इलाज कुछ ट्राइकोडर में चलाओ, आएगी नहीं। पानी 200 लीटर पानी ले लो, 2 किलो ट्राइकोडर में डालो, 2-4-5 किलो गुड़ डालो, घोल के 8 दिन छोड़ दो कपड़े से ढक के, खेत में चला जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए उसमें। और भाई एक बात ये- मैथरीजियम एनिसोप्ले है, वो चलाओ, एक बार वो चलाओ। और वेस्डी कंपोजर अपना पे फफूंदीनाशक का काम करता है, उसको चलाओ। मिट्टी को सुधार लो बस, सारा गेम उसी में पलट जाएगा। इसके अलावा कोई सब आइए सरदार जी, अभी संतुष्ट हो इन सवालों से या कुछ और जानना है तो नहीं। बिल्कुल। जी सर, अभी आप बताएं लोगों को, आप सरदार जी सारी चीज़ें समझाओ लोगों को। इधर बैठो, नहीं इधर ही कर दो, कोई नहीं, घूम जाएगा। हमने जब पेड़ लगाया राहुल भाई जुलाई में, उनको बताओ बस। हाँ 20 जुलाई को पेड़ लगाया था। जब पेड़ आया, पेड़ लगाए, बारिश हो गई काफ़ी, लेकिन चलो पेड़ पे चलाया हमने, जैसे भी चलाओ। उसके बाद राहुल भाई से बात हुई तो इन्होंने कहा भी आप रेसिड्यू फ्री पर चलाओ, इसमें खाद जो देनी रेसिड्यू फ्री, तो वेस्ट डिकम्पोजर चलाओ जितना चला सकते हो। तो हमने इन्हीं से वेस्ट डिकम्पोजर भी, कल्चर भी इन्हीं से मंगवाया, फिर वो बनाया, फिर खेत में चलाया, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। कल्चर के पैसे तो नहीं लिए थे? ना, कोई 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि और दवाइयाँ भी थोड़ी बहुत भेजी थी इन्होंने हमारे मेरे पास, कोई पैसा नहीं, जो था वही लिए, बाकी हमारे से कल्चर का कोई पैसा नहीं लिया गया। वो तो ऑफिस से मंगवाई होंगे? हाँ, अपनी वो वो ऑफिस से वाली। मंगवाई थी। तो फिर वो जी करने के बाद हमारा पेड़ चला काफ़ी, थोड़े दिन पेड़ हल्का रहा। वो कईयों ने कहा भी कि यार नहीं आएगा, गेल नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मैंने कहा चलो नहीं आएगी, देखा जाएगा, मर थोड़ी जाएंगे, आएगा ही, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन जब चलाते रहे, खाद हमने रेसिड्यू फ्री बना के डाला, कम खाद डाला, लेकिन जब पेड़ चल पड़ा, बढ़िया हो गया, फिर धीरे धीरे काफ़ी ग्रोथ हुई उसकी। राहुल भाई के साथ हमारी मुलाकात वो फ़ोन पे होती रही, बाई फेस तो कोई मिले नहीं हम, लेकिन फ़ोन पे बात होती रही। इन्होंने मुझे सारा समझाते रहे कि ये बीमारी हुई, मैंने तुरंत फ़ोन करना,
कितने भी बिजी हुए लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया और मुझे बताया भी पत्ते पे ये बीमारी है, मिट्टी का स्प्रे कर दो, या अगर फंगस वगैरह लगी तब भी मिट्टी का स्प्रे करो, और खल वगैरह वेस्ट डिकम्पोजर में डाल के हम चलाते रहे। आज रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं। ये सब अपने ही मेरे साथ के ही हैं, सब ने करा, इनको भी बताया। बिलीव नहीं होता है आदमी को शुरू में। हाँ एवरेज हमारी 30 किलो की आई, बहुत बढ़िया, 30 किलो की आई। 1200 पेड़ थे, 300 प्लस कुंटल से ऊपर माल गया हमारा। बहुत शानदार। रेट भी ठीक मिला हमें, और खर्चा भी हमारा कोई इतना एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं करा ज़्यादा हमने, बस जो करता है कम डाली, खाद भी कम डाली, पोटाश भी। बस ये है कि ऑर्गेनिक कर लो जितना भी कर सको, रेसिड्यू फ्री खाद। अब तो रेसिड्यू फ्री को भी मना हो गई है। अभी तो सरसों के खल पे काम चलेगा बस। हाँ जी, अरे उसी में काट लोगे आप 30 प्लस। सोहनलाल बनाना है मुझे। मुझे यहाँ सारे किसानों को सोहनलाल बनाना है। सोहनलाल को जानते हैं आप? मध्य प्रदेश का किसान है, हमारे किसान पाठशाला के सोहन भैया। वो 30 पैसा प्रति किलो में केला तैयार करते हैं और 35 से 36 किलो की घर आती है उनकी। फ्री खेती, मतलब 3000 पेड़ों में 9000 का खर्चा है उस आदमी का एक साल में। अब सोचो ऐसे किसान सारे हो जाएं तो बंटाधार होगा कि नहीं होगा, बेड़ा पार हो जाएगा भाई साहब। तो मैं उसी तर्ज पे आप लोगों को धीरे धीरे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो कितने आप आते हैं मेरे जीते जीते, बाकी आग तो लगा दी है, तो कहीं ना कहीं तो लगेगी तो जरूर। हमारे एरिया में बाकी हमें थोड़ा ये जो पेड़ की साइकिल का सिस्टम है, ये क्या है कि भी इतनी साइकिल का पेड़ आता है, ये 4 साइकिल का, साइकिल का वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है, फिर भी आपको बता देता हूँ। साइकिल क्या होती है, हमने एक पौधे का, एक खेत में से पौधे चुने। हर टिश्यू कल्चर लैब के पास अपने पौधे होते हैं एकदम बढ़िया तरीके के, स्वस्थ, जिनमें से अच्छा फल आया हो। उनके नीचे का टिश्यू लिया हमने, कंद चूज़ करके लैब में चले गए, उनके ऊपर ट्रीटमेंट हुआ। अब उसका एक टुकड़ा लिया, बोतल के अंदर रखा, बंद करके रख दिया 28 दिन के लिए। अब इसमें से एक में से 3 बने, फिर इनको अलग अलग किया और अलग अलग 3 बोतलों में कर दिया। अब इनसे फिर 3-3 बने 28 दिन में, अब फिर इनको अलग अलग कर दिया। ऐसे करके आप, भारत सरकार बोलती है कि 8 बार तक मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन कई जगह ऐसा भी है कि लोग नहीं कर पा रहे उस चीज़ को मेंटेन, और वो 10, 12, 15 तक भी जा रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा कि जब हम 8 साइकिल या उससे ज़्यादा का पौधा लगाते हैं, तो मेहनत पूरी करने के बाद भी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि यार वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए। अब जब उसकी पावर ख़त्म हो गई, जैसे गाड़ी की सीसी आप कम करते चले जाओ, बुलेट वही रखो, बस इंजन उसके अंदर प्लेटिना का लगा लो, तो बुलेट थोड़ी रह जाएगी, वो स्टार्ट भी नहीं होगी ढंग से, वो दब जाएगी। वैसे ही क्या ये साइकिल का सिस्टम है। 8 साइकिल में पौधे बनते हैं 1200 से लेकर 1300 के बीच में। 6 साइकिल में पौधे बनते हैं आपके 180 से लेकर 240। 4 साइकिल में पौधा बनता है 80 से लेकर 120, 130 तक। कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो 140 भी ग्रो कर जाते हैं। और फिर एक साइकिल तो सिंगल साइकिल है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको ड्रॉप बैक में लाया कि यार अगर 8 में ऐसा हो रहा है, अगर हम इसको 6 पे कर दें तो क्या रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने फिर क्या किया, इसको 6 पे कर दिया। 6 पे किया तो रिजल्ट बहुत शानदार। फिर दिमाग में आया 2 साल के बाद कि क्यों ना इसको 4 पे करके देख। जब इसको 4 पे किया तो रिजल्ट और भयंकर आया, 73 किलो तक पहुंचा और मजबूती रही पेड़ में, टूट के गिरा नहीं। मैं पहला ऐसा किसान होऊंगा यूपी में, मेरे जितने नॉलेज में है, जिसके सबसे कम पेड़ टूटे हैं। 3000 में से कोई 15 से 20 पेड़ टूटे, वो भी आंधी में मेरे, वरना मेरा पेड़ फल टूट के नहीं गिरा, बहुत कम, 10 या 12 पेड़ होंगे। तना मजबूत था। मौसम का इफेक्ट तो जब मुझ पर पड़ेगा तो आप पर भी पड़ेगा, वो तो पड़ना ही है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी वो झेल जाएगा। कोरोना को झेल गए लोग, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी वो लिपट गए बेचारे, गए ऊपर। तो 4 साइकिल वाला आया, फिर हमने सोचा यार अगर इसको मल्टीपल ना करें तो क्या रहेगा। तो सिंगल साइकिल के हमने इस बार 5 से 7 लाख पौधे बांटे हैं किसानों में ट्रायल के बेस पे। नेक्स्ट ईयर उसका रिजल्ट निकल के आ जाएगा, वो लाइफ टाइम के लिए है। मतलब वो पैदा तो बोतल में किया, लेकिन मल्टीपल बोतल में नहीं किया। फिर उसको नेचुरल वातावरण में ले आए हम बोतल में ग्रो करने के बाद, और फिर उसके लिए अलग से सेट बनाए, फिर उसको अलग से हम बीके बनाना को तैयार करते हैं। तो बीके बनाना सिंगल साइकिल, रेवा प्लस 4 साइकिल, रेवा G9 6 साइकिल, स्टॉप। इसके आगे हम पौधा बनाते नहीं, इसीलिए हमारा पौधा कॉस्टली है। एक और कारण है कॉस्टली होने का, हर बार पौधा आपने बोतल में रखा, जब आप दूसरी बोतल में रखते हो
तो हम लोग मीडिया चेंज करते हैं। जैसे पकौड़े बनाने हैं तो हर बार कढ़ाई में तेल चेंज होगा, कढ़ाई धुली जाएगी। एक आदमी उसी कढ़ाई में पकौड़े बनाए जा रहा है, सुबह शाम तक तेल बच गया, कल भी उसी में पकौड़े बनाएगा। तो आपको ये जो शुद्ध पकौड़ा खाना है सात्विक वाला, तो भैया फिर पैसे ज़्यादा देने अभी पड़ेंगे। आपने ये कौन सा पेड़ लगाया हुआ है? रेवा प्लस। रेवा प्लस। इसकी पेड़ी का क्या शेड्यूल है? जैसे बता रहे थे सरदार जी 2 बार 3 बार आप लगा के मैं इसको कम से कम 10 साल लूँगा, कंटिन्यू रहेंगे 10 साल। अब ईश्वर जानता है वो, तो फिलहाल मेरा प्लानिंग है इसको लेने की, अच्छा, और आएगा ये, तभी खर्चा कम होगा क्योंकि अगर कम आपकी- साइकिल हमने जो है ना, साइकिल कम ली ना भाई साहब, हम्म, हमने लैब में कम ले लिया, हम खेत में ज़्यादा लेंगे। इतनी ज़्यादा। अब एक किसान मुझे कल बता रहे थे कि उन्होंने पूछा था उनकी लैब में, चांदपुर के रहने वाले हैं, बिजनौर के, वो कह रहे थे 18 साइकिल का पौधा हमारा। तो भाई साहब वो ईडी भी नहीं होगी, 12.5 किलो का एवरेज है उसका बेचारे, 12.5-13 किलो का, इतना सा उम्र है। ऊपर के 2 पंजे ठीक है, नीचे का वो कह रहा भाई साहब मैं तो क्या करूँ, लेकिन हिम्मतदार बहुत। इस बार वो पूरा रेवा लगा रहा है 40 का 40 बीघे। जैसे मार्च में इन लोगों का फल आ गया था, वो जब यहाँ मेरे खेत में आया तो उससे इसका चरखा नहीं उठा, उस दिन कटिंग चल रही थी, मैं उससे बोला तो कोई भी एक चरखा उठा। अभी तो आप आए हो तो ये तो 4th कटिंग है, तो मतलब एंड हो रहा है खेत का, उससे चरखा नहीं उठा। तो सुन रहा होगा अरुण, दोनों भाइयों से चरखा गाड़ी में नहीं रखा गया। तो कह रहा गुरु जी क्या भर रखा है इसके अंदर, मैं कहा एक भी स्प्रे नहीं किया मैंने, और तुम्हारी तरफ कुछ नहीं करा। एक वो लास्ट में 0.050 का ड्रिंचिंग कर दिया था एक बार, मन को बहलाने के लिए कि कुछ तो दे दो गरीब को। नहीं, अभी आपने जैसे पेड़ी छोड़ी है, स्टार्ट कर दी, तो कौन सी साइड का आपने पौधा छोड़ा है? जो नया फ्रेशर पौधा है या जो सबसे बड़ा है? भाई साहब लगभग एक दिशा में आपका पौधा होना चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए। और नहीं भी हो तो आपको सबसे बड़ी बात ये रखनी, एक दोनों तरफ पौधे को नापना है। अच्छा, 36 स्क्वायर फीट तो 35 स्क्वायर फीट पौधे को चाहिए। पीछे। आपने ऐसा नहीं करना कि पूरा भी, जैसे पूरब के छोड़ दिए तो इधर वाला भी छोड़ा, पूरब में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, तो इधर तो पश्चिम का लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दोनों 4 फीट पे हो गए तो लफड़ा हो जाएगा। नहीं, वो गैप होना चाहिए आपका। अगर इधर का ये है तो आपको इधर को इधर वाला छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल काम है। इसलिए पेड़ी जिगजैग में लगाना चाहिए पेड़। हाँ, कैसे भी कर लो, आमने सामने नहीं 5 पड़ेगा। जैक में तो अभी तो इन्होंने 6x6 पे लगाया हुआ है ना? ये बराबर लगा हुआ है, लेकिन आपको बराबर नहीं लगाना है। ये बराबर लगा हुआ है लेबर की गलती से। अच्छा, जिस दिन जैसे आप लोग आए हो ना, जिस दिन ये केला प्लांटेशन हो रहा था उस दिन मुजफ्फरनगर से लोग आए थे, और मैं उनके साथ यहाँ राहुल के यहाँ बैठ गया। मेरे लड़कों ने पूरा ये 6x6 में पेल दिया। उनको तो लगा कि केला तो 6x6 में लगता है। जब मैंने पहली बार केला लगाया था मेरे गांव में तो 6x6 में लगा था, कौन से सन में लगाया था आपने पहली बार? 2018-19 में। 2018 में। उस टाइम कौन सा पौधा लगाया था आपने? उस टाइम तो मुझे खुद नहीं पता, मैं तो ऐसे ही यार से मंगवा लिया। मेरे दोस्त थे मेरे यादव जी, अच्छा वो बोले यार मैं मंगवा दूंगा तुझे, मंगवा देना। अच्छा जी। उन्होंने मंगवा दिया। हमने उस समय में 20 रुपये का पौधा मिला था मुझे 2018 में। 18 में, और ट्रांसपोर्ट 50 पैसे मुझसे लग लिया था, 20.5 रुपये, और 500 रुपये मुझसे दावत के ले गया था फौजी साहब। इस दावा दो खर्चा वो 21 ही पड़ गया समझ लो। अच्छा अच्छा। तो वो पौधा भी ठीक था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कह सकते उसको। अब जो मैं सीख रहा हूँ केलों को, अब मुझे लगता है यार वो पौधे में गड़बड़ थी। मैंने बहुत मेहनत की थी, पहले साल बड़ी मेहनत करता है आदमी, पहले साल खुद तो घुटने ढाई पड़ा रहता है खेत में, तो पहले साल ही डूब जाए फिर उसकी हिम्मत टूट हमने जाती बहुत है। मेहनत की है। चारों किसान फर्स्ट टाइम वाले हैं। तो केले को इतनी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, समय समय पे कुछ चीज़ें देने की जरूरत नहीं है। राहुल भाई, इसमें एक बात बताइए आप, जैसे पोटास का बताते हैं कि पोटास का बहुत बड़ा रोल होता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा केले के अंदर पाया जाता है। और जैसे इस बार पोटेश की पूरे समझता हूँ पोटास की पूरे यूपी में क्या पूरे इंडिया में शॉर्टेज है, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो पा रही है यूक्रेन जब से युद्ध चला है। तो इसके मुताबिक पोटास का कितना रोल होना चाहिए इसमें? जैसे आपने कहा 0.050 के लास्ट नहीं, में उसको छोड़ो 0.050 को। इसके 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं। बैटरी कंपोजर है आपके पास, वो है बना लो। मतलब है मैंने बोल दिया तो है, अब वो आ जाएगा। हाँ 10 लीटर आप पानी लो, ठीक है। उसके अंदर आप 3 किलो गुड़ और बेल का गुदा 10 किलो ये ले लो, बेल का गुदा, जो बेल फल लगता पकी है। हुई, हाँ। अच्छे से मैश कर लो, हाथ से बढ़िया करके इनको मिला दो अच्छा, और मिला कर रख दो। मतलब 10 किलो बाल्टी में ला के रख दें? 10 लीटर पानी, 10 किलो बेल का गुदा, हाँ 3 किलो गुड़, बड़े बर्तन में मिला के रख दें। हाँ, इसको मिला कर रख लो। ये बेलजी भाई का नुस्खा है, अच्छा। अपने जो बेलजी भाई हैं बहुत बेहतरीन काम करता ये है। वेस्ट कंपोजर में डाल दे सर। मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया, अब इसको आपने 90 दिन बंद करके रखना है। 90 दिन 90 दिन एयर टाइट। 90 दिन के बाद ये तैयार है। 15 ml एक टंकी में डालो और स्प्रे करो।
पोटास तैयार। पोटास जबरदस्त। का जो रोल होता है इसके प्लांट के अंदर, वो अक्टूबर से होता है या शुरू से ही शुरू से शुरू से? शुरू से केला last हैवी तक। न्यूट्रिशन फसल है, जैसे जानवर में सुअर अच्छा 24 घंटे खाएगा। मैंने एक पेड़ को 1 किलो NPK तोल के 1 किलो NPK डाला ऐसे ही, बिना गोबर में मिला, रासायनिक, खा गया पेड़ उसको। अच्छा, मतलब खपत अच्छी है। 1 किलो पेड़ को कितने पोटाश चाहिए? खा गया पूरा, एक साथ डाला था वैसे ही मजाखोरी में कि देखते हैं ये क्या होगा। आधा किलो यूरिया खा गया वो एक ही बार में। हाँ, कितना ही दे दो इसको कितना ही डाल दो आप, कितना उतना ही थोड़ा आप 3000 पेड़ों में 15 छोड़ो, कम से कम 40 बोरी लेके आओ आप आज ही ट्रालियों से, और ऐसा बिखेरो खाद को जैसे यहाँ गेहूँ सुखा रहे हो। ये खेत फूकेगा नहीं, बल्कि दिसंबर में फल दे देगा, क्योंकि पानी का है ना पौधा। लेकिन जमीन बर्बाद हो जाएगी, आप जमीन बेकार हो जाएगी। खत्म केमिकल से। तो ये भाई साहब ये कुछ भी खाता है। सफिशिएंट कितनी रहती है पोटाश एक पेड़ के लिए? 800 ग्राम पोटास लगती है एक साल में, बस एक पेड़ के लिए। 200 ग्राम DAP और 400 ग्राम और 200 ग्राम DAP और 400 ग्राम चाहिए यूरिया, ये रेशियो है इसका। अब जितना लगा यूरिया उसका 10% जिंक, जितना लगा DAP उसका 20% मैग्नीशियम, जितना लगा पोटास उसका जो है 20% कैल्शियम, जितना कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसका 20% सल्फर, और जितना सल्फर है उसका 5% पोटेशियम ओमेगा, और जितना आपका जिंक लगा उसका 0.05% 5% पोटेशियम फुलवेट। कितने न्यूट्रिशन की जरूरत है? सीधा गणित है, किसके साथ क्या लगता है। फेरस सल्फेट का क्या रोल है? फेरस का आपकी वीडियो में देखा मैंने, आप बताते हो फेरस। आयरन तो है, आयरन है, इसमें लोहा। आयरन का रोल ये है कि आपको सबसे पहले, हम लोग तुक्के में खेती करते हैं, हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए अच्छी लेवल से, जैसे आजकल बी किसान भी कर रही है। आप हमारे यहाँ पे भेजो, वहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा और सैंपल निकल के आ जाएंगे, क्या कमी है उस हिसाब से आप उसमें बढ़ाओ, उसी हिसाब से आपको वहाँ से BFS का चार्ट मिल जाएगा वो भी ठीक कि है। प्रवेश खत्री को अपने खेत में इस साल में क्या क्या कितना डालना है केले की फसल में, उतना ही डालो। अगर यूरिया 50 किलो तो पूरे खेत में 50 ही डालो, तुम जबरदस्ती का कुछ 6 कुंटल पेड़ लो। जितनी खपत है उसमें उतना ही पेड़ लेगा, उतना ही डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वही वहाँ पे टेस्ट कराओ, वहीं से आपको BFS मिल जाएगा, एक फार्म भेजा जाएगा, उस फार्म में आप अपनी डिटेल भर दोगे और वहीं से आपको एक चार्ट आ जाएगा आपके खेत के लिए, सिर्फ आपके खेत के लिए काम है वो, आपके यहाँ तक के आपने मिट्टी ली है, बस उसके हिसाब से खेती करो, नहीं खत्म। अगले साल रेसिड्यू फ्री, वो अपना ऑर्गेनिक में कुछ कलाकारी नहीं है। NPK कंसोर्टिया आप छोड़ सकते हो, नहीं तो 50 किलो गोबर 200 लीटर वेटी कंपोजर में डालो और चला दो, नाइट्रोजन का काम करेगा। सरसों की खली हर पानी पे 10 किलो छोड़ते रहो, लगभग महीने में एक बार छोड़ दो, बहुत है, साल भर में। चूना भिगो लो 200 लीटर पानी में, 10 किलो चूना भिगो कर रख दो, उसमें से हमेशा 10 लीटर ले लो हर महीने और सिंपल पानी के साथ छोड़ दो। सब कुछ हो सकता है हम करना चाहें तो। दूसरी बात, अब आप पूछ रहे थे कि पेड़ी के लिए पोटास की इतनी पूर्ति कहाँ से होगी, तो भैया इसको अगर पोटास चाहिए ना तो कुदरत ने इसको स्रोत भी दिए हैं पोटास खींचने के ज़मीन से। अगर पौधे को पोटास चाहिए तो कुदरत ने इसको स्रोत भी दिए हैं। पोटास कहाँ से खाना है इसने? तो जंगल में केला होता है उसको पोटास कौन दे रहा है? कुदरत। हमने ये तो देख लिया कि इसको पोटास ज़्यादा चाहिए, लेकिन क्या मनुष्य दे सकता है पोटास? अगर अब पोटास का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या केला नहीं बनता? मंदिर के सामने केले लगे तो अपने भी होते हैं। फिर उनको पोटास कौन दे रहा है? इसके अंदर कैपेसिटी है पोटास को खींचने की। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में पोटास नहीं है और आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो आपको कृत्रिम रूप से देनी पड़ेगी, उसको तो चाहिए। आप चाहे तो मैनुअल दो और चाहे उसको प्रकृति से मिले। आप इसको ऐसा तैयार कर दो कि प्रकृति से मिले। अब अगर इसके नीचे मल्चिंग है, पत्ते पड़े हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर इसके अंदर जा रहा है, तो ये कुदरत के सपोर्ट में आ जाएगा। फिर अभी ये हमारे सपोर्ट में है, इसको कुदरत के सपोर्ट में जाने दो, क्योंकि ये कुदरत की चीज़ है, प्रकृति है ये। इसको प्रकृति के साथ में जाने दो, ये अपने आप पोटास ले लेगा। सोहन लाल के खेत में कहाँ से पोटास आ रही है? ह्यूमस का भी तो रोल। ह्यूमस कैसे बनाना है? हुमस कुछ भी नहीं बनाना है, आपने ऐसे ड्रम ले लेना है एक, या फिर वो जैसे मैंने बना रखा है वर्मी कंपोस्ट का बेड ले लो एक, उसके अंदर नीचे से पाइप लगा लो, नीचे ड्रम डाल दो, उसके अंदर सूखी पत्तियां भर दो, उनमें 10, 20, 50 लीटर पानी छिड़क दो, ढक्कन बंद कर दो, आगे से ऊपर से ढक दो, 8-10 दिन पड़ा रहने दो, फिर रोज़ उसमें 10 लीटर पानी डालो। अगले दिन सुबह तक एक एक बूंद करके लाल पानी नीचे आ जाएगा 7 लीटर के आसपास। अब ये इकट्ठा करते रहो। अब इसको स्प्रे करा लो, चाहे तो हर
पानी के साथ 1 एकड़ में 200 लीटर में 50 लीटर छोड़ दो, महीने में एक बार, ह्यूमस का काम हो गया आपका। ह्यूमिक एसिड बहुत महंगा है ना, कि ह्यूमिक एसिड डालो, ह्यूमिक एसिड डालो, ये नहीं, ह्यूमिक एसिड डालना तो पोटेशियम मोमेंट डालो आप, जब तक वो नहीं चल रहा तो बी किसान से मंगवाओ। आपको ह्यूमिक एसिड कितने रुपए का मिलता है 1 किलो? काफ़ी महंगा है शायद, कितना, कम से कम 500 से ऊपर ही होगा यार, ज़्यादा होगा। एक बार में एक ही पड़ता है 1 किलो। आप पोटेशियम मोमेंट मंगवाओ प्योर फॉर्म किसान पाठशाला से, ये सॉरी बी किसान से, और वो आपको जो है 100-500 रुपये का 1 किलो पड़ेगा। लेकिन एक बार में पड़ता कितना है, जितना मैं आपको बताता हूँ, 100 ग्राम का 200 ग्राम, तो कितने का पड़ा? 50 रुपये का। तो कहाँ 50 कहाँ 500, सीधा जीरो खत्म हो गया। मिट्टी के आप स्प्रे करो। बाकी ये जो नीचे का जो हमें फूल तोड़ते हैं, वो बंच निकलने के कितने बाद तोड़ देना चाहिए? 14 दिन पे। 14 दिन पे, जब नीचे का केला मुड़ना स्टार्ट हो या नहीं? हाँ, जब हल्का सा टर्न ले ले नीचे का केला, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इतने इतने लंबे नीचे पड़े हैं, खड़े हैं, वो तोड़ते अभी ही तो नहीं। एवरेज नहीं आता। एक तो ये बच्चे इन बच्चों का क्या करा जाए? 6 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, ड्रिल होना तो होता है इनका। वो ड्रिल वाला सिस्टम तो किया था लास्ट ईयर हमने, लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं। जो बर्मा बना के किया था, ऊपर से वो यूरिया असल डाल में के मट्टी खराब लगा दी। मजदूरों ने कीड़ा नहीं मारा, सीधा कर दिया। नहीं, फिर भी बच्चे निकल के आ गए। निकले थे कुछ बच्चे, फिर भी कम निकले। 15 दिन में दाती लगवानी है, नियम बना लो 15 दिन में दाती लगनी है बस, इनकी। चाहे वो निकले या ना निकले, निकले। चाहे इतना ही निकले। तुम्हारा काम एक बार घूमना है शहर में 15 दिन में। अगर ये रूटीन पकड़ लिया तो 5 किलो वजन तो ऐसे ही बढ़ा लोगे। मेरा लेट हो गया, नहीं तो मैं इतना लेट नहीं करता। अभी उधर से आपने देखा होगा, उधर से काम चालू है। कल परसों में पूरा खेत साफ हो जाएगा, एक ही पेड़ दिखाई देगा यहाँ पे। ऊपर ये पत्ते हैं, ये जाड़ों में मेरे पौधों की रक्षा करेंगे। तो आपका क्या टारगेट है अगले साल? किस टाइम जाके आप इसमें अपना वो लेना चाहते हैं, फ्लोरिंग आ जाए, किस साल फसल तैयार हो अगर जाए? ऊपर वाले ने चाहा तो मई से जून जुलाई तक खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट ईयर जैसे माल बेच बताते हैं, के पेड़ी का तो थोड़ा सा लेट हो जाता है नहीं, ना। किसी ने कहा पेड़ी वो जल्दी मैं आती सवाल है। पूछने वाला था आपसे, पेड़ी को क्योंकि पता- हमारे धारणा बनी हुई है कि ये कहते हैं, मैं अगर पेड़ी पहले आएगी, नहीं कहते नहीं पेड़ी आप लेट आती है। मैंने कहा पेड़ी लेट कैसे देखो, बहस दुनिया- करना नहीं, करके दिखा दो, बात करना। बस यही मैंने करके दिखाएंगे। पेड़ी पहले आती है। पेड़ी पहले आती है। आप जैसे- अक्टूबर में पेड़ लगाओ तो आप जो है इसको काट नहीं पाओगे अगले साल। अक्टूबर में पेड़ी छोड़ दो, अगले साल काट लोगे। हमारा पेड़ का साइज ये वाला है। लास्ट कटिंग कब की थी अपनी? बच्चों की हाँ, कोई हो गया मेरे ख्याल से लगभग महीना के आसपास। आज 15 अक्टूबर हो गया, यानी कि आपने 15 सितंबर को लास्ट कटिंग की है। तो 15 नहीं, सितंबर पेड़ी तो मैंने छोड़ दी इसमें जुलाई में, जुलाई में छोड़ दी थी। हम्म। अच्छा अच्छा। 20 जुलाई के आसपास पेड़ी छोड़ दी थी मैंने, जल्दी नहीं किया जैसे था। मैंने 20 अगस्त को छोड़ी है अपनी, हाँ, बहुत लेट सही, हो गया था बहुत मेरा। सही। लेकिन पौधा ठीक है पेड़ी का। नहीं, हमने अगस्त में छोड़ी, हमारा पेड़ देखो, ऐसा इसको है। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि ये अपनी माँ के साथ खड़ा है और इसका पूरा खानदान इसके साथ है। हमने आसपास में 3 फीट में इसका पूरा परिवार साथ है। इसके पास हमने इसकी स्टोरेज है। जड़ें निकलवा दी। हमने राहुल भाई 2 गलतियां की हैं। क्यों? पता नहीं, बस ऐसे निकलवा दी कि हमने- ये जल्दी ना आएंगे। ये 2 गलतियां की हैं, वो दोनों हमने गलतियां। जड़ें खुदवा दी साइडों सारी। मेरे से तो पूछ रहे थे एक बार। थल्ले सारी निकलवा दी, एक छुड़वा दिया। मैंने कहा कौन बार बार काटेगा, थोड़ा लेट आएंगे ये। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, जड़ें निकलवा दी। गड़बड़ है, गड़बड़ हो गई। रुके का पौधा अगले साल एवरेज पे फर्क पड़ेगा तुम्हें। हाँ, ये गड़बड़ हुई है। तुमने खानदान में क्या करा, हाँ, सारे खुड़वा दिए। इस सारा परिवार मार दिया हाँ। और तो अब तुम अकेले हो। तो कुछ समय तो तुम खुश रहोगे, कुछ समय के बाद आपको याद आएगी कि मैंने अपना खानदान खत्म कर दिया यार, मैं किस लिए जी रहा हूँ। तो आप स्ट्रेस में रहोगे, दारू पियोगे, नशा करोगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दोगे। तो ये पौधा इसलिए खुश है कि इसके परिवार इसके साथ में, परिवार खत्म कर दिया तो फिर ये कहाँ से? तो इनकी कटिंग करनी है आपके हिसाब से, ऊपर से कटिंग करते कटिंग करो ना रहना, उसको, खत्म नहीं करना। खत्म नहीं करना। कोई बच्चा गलती कर रहा है घर में तो उसको पीट पाट के साथ करना है, मारना थोड़ी जान से। हमने तो फिर ये कर दिया, तो पेड़ ही तो खड़ा है कुछ हमारा। लोग ऊपर से कट मार देते हैं गलत जैसे। है, वो सड़ता है फिर पौधा। रिवर्स जो होगा वो सड़ के होगा। अच्छा। पौधा कुदरती रिवर्स होना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। अब ये कुदरती रिवर्स होगा, वरना तो ये सड़ता। तो सड़ने के बाद क्या करो, उसमें कोई फंगस का कोई इफेक्ट आएगा या फंगस आएगी, फिर वो न्यूट्रिशन नहीं रहेगा आपको, वो अच्छा। सड़न जाएगी उल्टी नीचे। तो नीचे जाएगी? छेड़ो मत ना सही से भाई, हम कुछ काम बढ़ा नहीं रहे, उल्टा आपका काम खत्म कर रहे हैं। छोड़ दो पेड़ को, भूल जाओ। इतने बड़े पेड़ को डाल के भूल जाओ। जैसे ये खड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत है? 2-2 पत्ते छोड़ रखे मैं, 2-2 3-3 4-4, क्या परेशानी इसमें बताओ आपको? धूप भी जा रही है अंदर, सब कुछ जा रहा है, पौधा चल रहा है, उसको चलने दो बेचारे को, क्यों उंगली कर रहे हो जबरदस्ती? बस ये हो गया कि हमने जड़ें निकलवा दी सब। गलती करी, नहीं निकलवाना। चलो कोई नहीं, जो हो चलो गया जो हो गया सो हो गया। ये नॉलेज की बात थी, ये थोड़ी बात हो जाती ना, तो करना चाहिए था फोन। ये ध्यान नहीं रहा। तो आपकी एवरेज क्या है? जैसे राहुल भाई पूरा आपने ये रेवा प्लस आपने अभी इसी साल से स्टार्ट किया लगाना है, नेक्स्ट लास्ट ईयर भी लगाया था? मेरे पास तो बहुत समय से केला है।
बहुत समय से नहीं, ये जो आपने बताया है इसका जो ये तो इसी साल लगाया था इसी यहाँ। साल लगाया। ये तो अचानक से लगाना पड़ा एकदम से ना, इसमें गोबर की खाद पड़ी, हम्म। कोई तैयारी वैयारी नहीं, इधर जुता उधर केला लग जो गया। दूसरा खेत है आपका वाला, पहले साल जो था हम्म। वो बहुत ज्यादा रेत था उसमें, और उसमें हमने गलती है कि हमने बेड बना दिए अच्छा, बेड नहीं बनाने। ना, रेत में बेड नहीं बनाना। अगर आपके खेत में रेत है तो आपने बेड नहीं बनाना है। तो आपने जब गड्ढा वड्ढा करके लगाया कुछ ये- नहीं गड्ढा लगाया, अच्छा, कुछ नहीं। सिंपल जमीन पे ऐसी कीचड़ बना के हाँ, बस सीधा पेड़ लगा दिया। सीधा पेड़। तो गोबर की खाद वगैरह जब स्टार्टिंग में जमीन के अंदर कुछ नहीं देनी, नथिंग, कुछ पहले नहीं, डालना है आपने, तैयारी पे डालना है। मतलब पहले। मैं तैयारी नहीं कर पाया था, अच्छा, अपनी बता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिना तैयारी के पौधा लगा था। तैयारी के लिए आपको 5 ट्रॉली गोबर की खाद, 1 ट्रॉली मिल शुगर मिल का प्रसमेट मैली, उसके साथ में आपको जिप्सम 10 कुंटल, और आपका गेरू 25-30 किलो, सरसों की खली कम से कम 1 कुंटल, ये सब चीज़ें खेत की तैयारी में पड़ती हैं। अच्छा, तब होता है केला ये कितने का होता है पर एकड़? एकड़ का, यानी 12 साढ़े और 12। इसमें नवरत्न खाद बनी है, 3 दलहन 3 तिलहन और 3 अन्न वाली। इन सबको मिलाओ, कम से कम 15 किलो होना चाहिए 1 एकड़ में। इसको बखेड़ दो, 40 दिन बाद जुताई कर दो, फिर केला लगाओ, फिर देखो केला क्या बोलते हैं। बिना खाद पानी के हमें इन्हीं तरीकों पे आना है, बट हम आ नहीं रहे। हमको इजी लग रहा है, दवाइयाँ डाले जा रहे हैं, पेस्टिसाइड लाए जा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है उससे। अब आपने एसएसपी डाल दिया, अब आपने पोटास डाल दिया, अब आपने ह्यूमिक एसिड डाल दिया, मैग्नीशियम, बोरोन, कैल्शियम, ये विकल्प थे, जो हमने उसे रेगुलर ले आए। हमने इसको रेगुलर में ले लिया। तो जैसे सर इनका मार्च में लूंगड़ निकला इनके, तो वो छोटे छोटे ही रह गए, वो वजन नहीं दे पाए। अर्ली फ्लावरिंग होगी अर्ली ना वो। फ्लोर अगर आप उसको अर्ली फ्लावरिंग नहीं बोलते। हाँ। अर्ली फ्लावरिंग तो होता ही नहीं। हाँ। फ्लावरिंग तो जब भी होगी समय पे ही होगी। मौसम में इतनी गर्मी थी, इस बार 48-49 डिग्री टेम्परेचर गया, उसकी वजह से केला समझ नहीं पाया। बहुत पेड़ गिरे थे। तो केला वो उसको स्ट्रेस में फ्लावरिंग बोलते हैं, तनाव में उसने फ्लावरिंग दे दी वो, और उसको वो झेलने की आदत थी नहीं। जैसे किसी लेडीज़ का बच्चा जो है वो बस में हो जाए या चलते चलते झटकों में ट्रैक्टर ट्राली में हो जाए, एक हॉस्पिटल में जाके और दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, सिस्टम थोड़ा तो वो स्ट्रेस में रहेगी, बच्चा भी स्ट्रेस में रहेगा, उस हिसाब से पनपेगा नहीं इतनी जल्दी। तो अब कुदरत के उसका एक ही उपाय है, क्लाइमेट कंट्रोल। नहीं, एक चीज़ में मेरे को और पूछनी है आपसे, सर्दी जैसे का घास कुछ है। असर नहीं होता उस पर? जैसे फुल सर्दी में अंदर फूल बन रहा है और मार्च में बाहर आ गया, सर्दी का भी असर होता है? अगर फ्लावरिंग दिसंबर में स्टार्ट हुई तो जनवरी में तो फर्क पड़ेगा। ये एक झिल्ली में आता है अंदर से, वो मतलब झिल्ली फूल फट बाहर जाती आने के बाद ही सर्दी का मौसम का असर आएगा, है। हाँ, अंदर कुछ नहीं होगा। अंदर नहीं, अंदर तो वो माँ के पेट राहुल में। भाई, मुझे एक बात और आपसे पूछनी, जैसे आपका ये घास दिख रहा है सामने, आप कह रहे हो कि इस बार इसमें कोई आपको जुताई नहीं करानी है, तो इसमें एक वो पैराक्वाइट करके स्प्रे आती है, वो मार सकते हैं? जैसे मार सकते हो, लेकिन जरूरत क्या है? घास वास है, खाद डालते हो, आदमी सोचता है यार साफ जगह में डल जाए खाद, इतना मेटेरियल आप डाल रहे हो इकट्ठा, इतनी इसके मेहनत अंदर कर पत्ते इतने पड़े हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर जगह पत्ता है। ये सब बैटरी कंपोजर से गल जाएगा यहीं। अगर ज़्यादा घास होगी तो अब इसमें जो भी होगा फरवरी में होगा, अच्छा, उससे पहले कुछ तब नहीं, तक ये पत्ते गल जाएंगे। तब तो ये फरवरी में इसमें एक बार पावर टिलर घूम जाएगा चारों तरफ, अच्छा, साफ वैसे सफाई। जरूरत नहीं है इस बार। पहली बात तो अगर आप मल्चिंग कर दोगे तो घास आएगी नहीं। हम्म, अभी मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान से देखोगे जहाँ जहाँ पत्तों की मल्चिंग अच्छे से है हाँ, वहाँ घास है ही नहीं। घास नहीं है। देखो, 2 चीज़ें हैं, या तो घास को मैनुअली कंट्रोल करो या घास को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करो। अब आप ना कंट्रोल प्राकृतिक रूप से कर पा रहे हो ना मैनुअली कर पा रहे हो, मतलब आप प्राकृतिक रूप से करोगे नहीं, मैनुअली करोगे नहीं, प्रकृति के आपने जुगाड़ कर नहीं रखे तो मार खाओगे कि नहीं। मकसद है घास ना होने ना देना। होने देना। अब प्रकृति क्या है कि मल्चिंग कर दो, जो बीच में बची 2 फीट की जगह में वहाँ पे अपना उसको आप करो, कल्टीवेटर चलाओ, हर उसमें भी हर्बिसाइड को डालना है। दूसरा, आप उसमें इतना चलोगे, ड्रिंचिंग खाद डालोगे तो वो खुद ही मर जाएगी। या फिर भैया आपके सामने ऑप्शन खुले हैं, ग्लाइफोसेट लाओ, मारो, वो मारो, ये मारो, खुद भी मारो, दूसरों को ही मारो, फिर तो मारो ही है। फिर तो मारने वाली बात है। भाई आप खाने वाली चीज़ में ग्लाइफोसेट और ये सब चीज़ों का स्प्रे करेंगे तो वो इंसान के ऊपर भी तो जाएगा। जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और ये मिट्टी, आप इसको मरा हुआ क्यों मान रहे हो? ये पूरी दुनिया को पाल रही जिंदा है ये, जिसके ऊपर हम बैठे हैं, इसको मरा हुआ मत मानो। तो आप इसके ऊपर ग्लाइफोसेट मारोगे तो इसको दर्द नहीं होगा, दर्द होगा तो ये आपको क्या दर्द नहीं देगी। अपनी माँ को तंग करोगे तो बद्दुआ जरूर देगी। बिल्कुल तो हम ये धरती माँ को तंग कर रहे हैं किसान, तो ये बद्दुआ दे रही है। अब बद्दुआ कैसे दे रही? फसल खड़ी खड़ी बर्बाद हो रही हैं, कीड़े लग रहे हैं, अलग अलग तरह की बीमारी आ रही हैं, फसलें कर नहीं पा रहे, एवरेज नहीं आ पा रहे, तो ये इसकी बद्दुआ तो है। जिसने माँ की सेवा करी
मेरी बात को समझना। जिसने माँ की सेवा करी, ऑर्गेनिक पे आ गया, जहर मुक्त पे आ गया, माँ उसको आशीर्वाद दे रही है। उसके खेत में अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल, इसका तो है ही। बिल्कुल सीधी सी बात है, माँ की सेवा करो ना, उसको जूते मत मारो। आओ आप धीरे धीरे अपना करके। आना ही है रास्ता भाई साहब, वही है। वही आना ही पड़ेगा, नहीं आप तो नहीं। केमिकल फार्मिंग नहीं कर सकते ज़्यादा समय तक, समय जा चुका है। आने वाला समय है भी नहीं। आज नहीं आए तो कभी नहीं आ पाओगे, हाँ, फिर देर हो जाएगी। बहुत देर हो जाएगी। फायदा क्या निकल रहा था ये तो बताओ। हम इतने हजार रुपए की दवाई है, जब हिसाब करने जावा तो पैसे सारे उसे चले जाते हैं, बचता क्या पीछे? कुछ भी नहीं। वही हम लोग आप लोगों को सिखाते हैं कि आप इस तरीके से काम करो। ज्यादा के चक्कर में कि इतना निकाल लें, मेरी उससे ज्यादा निकल जाए, मेरी उससे ज्यादा निकल जाए, होड़ में होड़ पे लेकर डाले जा रहे हैं, ला के दे दवा। तो किसको दिखाना है? किसको दिखाना? कल आए थे, कल ले जाओगे। बिल्कुल। ना कोई साथ आया था, ना कोई साथ जाएगा। छोटे भाई के भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये पूछना चाहता है अपनी बात। बताओ भैया, ये कोई बहुत अच्छा अनुभव है, कम उम्र में पहली बार केला लगाया इसने, बड़ी अच्छी पैदावार ली इसने। तो ये भी 2-4 बातें आपसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुल के पूछो। जो आपके पास है मुझे सिखा दो। भाई के अपने अमरूद के बाग भी हैं। देखो, जो आपके पास है मुझे सिखाओ, जो मेरे पास है आप सीखो। इसी का नाम है किसान पाठशाला। यहाँ कोई भी परिपक्व नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहे मैं ही मास्टर हूँ ना, वो गलत बोल रहा है फिर। मैं 2-3 साल से जैविक खेती कर रहा था, और मतलब 2 साल से नेचुरल फार्मिंग, बिल्कुल गो आधारित जो खेती होती है, उसमें जीवामृत वगैरह चलाना, जीवामृत वगैरह डालना। तो केला इस बार मेरा जो वो ज़मीन थी उसमें बहुत अच्छा हुआ केला। मेरी 28+ की एवरेज आई है इस बार की। बहुत बढ़िया। हाँ, 1800 पौधे थे, 500 कुंटल के ऊपर माल गया मेरा। कुछ डाला उसमें रासायनिक? ना, इस बार तो रासायनिक, अब केले में तो जो सीखा था, जो चार्ट दे दिया चैन वालों ने कि भाई ये सब टाइम पे डालना है, तो उसमें डाला इस बार। पर ज़मीन थी नई, जिस हिसाब से कम उसमें खाद वाद पहले डली नहीं थी, नेचुरल फार्मिंग हो रही थी इसमें, तो उसने अब रासायनिक डाला इस बार, इस साल तो डाला। देखो, पर अब रेसिड्यू कर रहे हैं इस साल। हमें चीज़ों को समझना है। समझना क्या है कि पौधे को तो यूरिया, DAP, पोटास, मतलब अगर बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, वो सारे पोषक तत्व तो चाहिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से देना चाहते हो। जैसे आप मेरे यहाँ आए, अब मैंने आपको खाने पर निमंत्रण कर दिया कि साहब आप मेरे यहाँ आके खाना खाओ। अब या तो मैं घर पे बनवाऊँ या होटल से लाऊँ, आपको तो खाना खिलाना है मैंने। लेकिन अगर मैं होटल से खाना लाऊंगा मुझे कॉस्टली पड़ेगा, और कब तक लाऊंगा? मेरे पास तो रोज़ 10 किसान आने हैं। तो घर पे बनवा लूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, सात्विक रहेगा, आपका पेट भी सही रहेगा, और आप दोबारा भी आओगे कि यार बड़ा अच्छा घर का खाना खिलाया था। मानते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से ये पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए। अब इसको तुम बाज़ार से ला के दो या खुद धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ आ जाओ। अगर हम धीरे धीरे रेसिड्यू फ्री, पहले रेसिड्यू फ्री इतना ज़बरदस्त काम करता है भाई साहब, डालते ही भागता है पौधा गोली की तरह, और आपकी ज़मीन में ना बैक्टीरिया मरते। मतलब एक तरीके से वो ऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक ही समझ लो उसको। इतना ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आता है। रेसिड्यू फ्री बनाने का तरीका आपने बताया हुआ कई बहुत सिंपल है। 3626 नंबर की वीडियो है, 3093 नंबर का वीडियो है। पूरी कहानी समझाई मैंने, 43 मिनट की रामलीला उसके अंदर, स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरा। तो हमें समझना ये है कि हमने पौधे को देना क्या है। रेसिड्यू में जो खाद होती है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? गोबर की खाद, गोबर की खाद। बैटरी कंपोजर से उसको ट्रीट कर लो, 2 महीने बन जाएगी। नहीं, पुरानी खादें हैं हमारे पास तो सब पुरानी नहीं है। अरे मिट्टी ले लो, खेत की नहीं मिले ले लो, मिट्टी मिला के मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला लो, कुछ और मिला लो, कोई भी बायोमास मिला लो। तो उसमें मिलाना क्या क्या है? देखो एक गणित समझ लो, बिना गोबर के खेती नहीं हो सकती इस दुनिया में। कोई माई का लाला लगा के ये कह दे कि बिना गोबर के मैं खेती करा दूंगा, तो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। उसे उठा कर फेंक दो गाँव के बाहर आदमी को, तो भाग यहाँ से। गोबर से क्यों हो सकती है? प्रकृति का नियम है भैया। इस आंत में जो बन रहा है, चलने फिरने वाले जानवर का, पशु का, कीड़ों का, मकोड़ों का, वो इनका भोजन है। ना चलने वाले पौधे जो बिना चलने फिरने वाले हैं, जो बिना चलने फिरने वालों के पेट में पल रहा है, वो हमारा भोजन है चलने फिरने वालों का। ये प्रकृति है परस्पर यार। अब इसमें गोबर की खाद जो एंजाइम लेके आती है अंदर, भैंस के गाय के पेट में जो अंदर जाता है, वो एंजाइम उसके अंदर होते हैं, वो गोबर बाहर आता है, फिर उसको ट्रीट करके हम और उसके बाद खेत में डालें, वो इनका भोजन है। बिना गोबर के कार्बन नहीं बन सकता खेत में कुछ भी। कितने पेड़ पौधे आप जोत लो उसके अंदर, कोई मतलब नहीं बनता है। गोबर चाहिए साथ में। जैसे दूध में अकेले में कभी दही नहीं जम सकती, जामन चाहिए, वैसे गोबर चाहिए खेती के लिए। गाय पालनी ही पड़ेगी आज नहीं तो कल, रो के पाल लो या हंस के।
अरे 2 गाय पाल लो यार, तुम्हारे घर का काम भी चलेगा और तुम्हारी पूरी खेती हो जाएगी। इतना बड़ा सिंह जी ना है आज की तारीख में जिससे 2 गाय से बाहर खेती हो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया राहुल भाई, लोगों ने ना कुत्ते पालने ज्यादा चालू कर दिए, जानवरों से लोगों का तो दिमाग कुत्ते वाली स्थिति हो रही है अब लोगों वही स्थिति हो रही है लोगों की। लोगों की हालत भी तो कुत्ते वाली होगी भाई साहब। स्थितियाँ हो गई। हर आदमी ऑर्गेनिक ढूंढ रहा है हाँ और घर में बोलते हैं कि यार वो फटाफट यूरिया कट्टा फेंक दे, नौकर को बोल रहा है कि वो ऑर्गेनिक सब्जी लेके आओ वहाँ से। अरे वो भी ऑर्गेनिक नहीं है भाई, से लेके नहीं, ये झूठ है। 50 फूल गोभी के ऑर्गेनिक और उसके अंदर 50 फूल गोभी के रासायनिक, मुझ पाड़ लो तुम। अभी तो मैंने दिल्ली में एक न्यूज़ सुनी थी कि दिल्ली में जितने सब्जी वाले हैं उन पे शाम के टाइम वो लाइट्स में स्प्रे कर देते हैं कलरफुल। अरे वो जिब्राइली हाँ अब रात को मारो सुबह तक लोग कितने नहीं, लंबे। वो जिब्राइलिक नहीं, वो तो दूसरा स्प्रे कर देते हैं शाइनिंग के लिए। अच्छा कलर के लिए, कलर के हाँ लिए वो भी आ रहा है। मटर पे कलर हो रहा है, सब्जियों पे कलर हो रहा है, बैंगन पे कलर हो रहा है, आलू पे कलर हो रहा है। एक आदमी बता दे, बोले एक बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो बिना दवाई के कभी हो ही नहीं सकती। सबसे गंदी सब्जी जो बैंगन की सब्जी है, तुम्हारे भाई ने कर दी, बिना सूंडी उसमें सूंडी लगने लगी। तुम्हारे भाई ने कर दी। वीडियो देखी बैंगन की? नहीं देखी। नहीं देखी। एक वीडियो पड़ी है अपनी, अमेठी के पास एक जिला है, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वहाँ पे एक लड़का है राहुल मौर्य, उसने करी मेरे साथ और वो बैंगन भी दिखाया मैंने। मैं जा तो उसका केला देखने रहा था, मैं बोला यार इतना बड़ा बैंगन कहाँ से आ गया 5 फीट का। बोलो गुरुदेव आपने ही बोला था इसके अंदर स्प्रे करने के लिए रेसिड्यू फ्री खाद और मिट्टी का स्प्रे, एक कीड़ा नहीं। बोला पूरे गांव में सबसे शानदार बैंगन मेरा नहीं निकला। तो बैंगन के तो कोई भी ऐसे तैयार होते नहीं, बैंगन में तो सूंडी होती है। हो गया। हो गया। मिट्टी का कुदरत स्प्रे की जो बात है वो कितना गहरा गड्ढा होना चाहिए? 5 फीट। पेस्टिसाइड पाँच से असर नहीं छह होना चाहिए उसके ऊपर। तो वो खेत हाँ, के किसी कोने का या कहीं और? भाई ऐसी जगह जैसे ये जगह है, जो बाग के नीचे है। ये जगह है मतलब जहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन ना हुआ हो। कल्टीवेशन ही जीवाणुओं को मारता है मिट्टी के। घास की स्प्रे वैसे हर जगह कर देते हैं तो गलत है ना? उसकी क्या जरूरत पड़ी? मिट्टी मेरे खेत में दिख रहा है कहीं आपको स्प्रे? क्या मुझे दवाइयों का नहीं पता नाम? मैं ला के एक लड़का अभी तक तो तुम्हें चमचमा के दिखा देता पूरा खेत। तो कोई स्प्रे नहीं करोगे आप इसे नीचे? जरूरत क्या पड़ रही? पॉवर्टी से चलाऊंगा, फरवरी में थोड़ा हल्का नहीं, फरवरी तक खाई से डोज नहीं दोगे कोई? दूंगा। तो उसका तो फिर इस घास पे ही फर्क जाएगा। जान दो, इसका भी, इसका हक भी तो बेचारे का। ये कहाँ जाएगी? तुम और हम ही थोड़े रहेंगे धरती में, गाय भी तो रहेंगी, बंदर भी तो रहेंगे, चिड़िया भी तो रहेंगे, सांप भी तो रहेंगे। ये भी रहेंगे। मैं ही मैं रहूँ ये गलत है। खाने तो बेचारे को क्या फर्क पड़ा, उसकी किस्मत का भी है, दुआ देगी मुझे। असली बाप बेटे तो यही है धरती के, ये तो नकली है सब। भैया ये कार्बन ढक रहे, ये कार्बन उड़ने से बचा रही है मेरा। ये घास नहीं होगा तो धरती पे फसल ही नहीं होगी। तो ये दूसरी बात, ये आपको अभी लग रही है जब पेड़ी बड़ी होगी ना ये पनपेगी नहीं बेचारी। और नीचे धूप नहीं लगेगी। धूप लगेगी नहीं तो खुद ही मर जाएगी, खुद ही मर जाता। उसको अपने आप। ये तो इसका तो और बढ़िया आ जाए, रात से काट के उसमें बेच जाएगी। बस वही करना है, घास भी नहीं होगी और कार्बन भी बन जाएगा। जरूरत ही नहीं है। जितना कम दिमाग खेती में लगाओ उतना मजा आएगा। कुदरत के साथ चलना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल चलो। बिल्कुल। 2-3 चीज़ों पकड़ लो, गाय का गोबर, सरसों की खली, मूंगफली की खली, नीम की खली, मतलब जो भी जैविक उत्पाद हमें मिल जाए। गन्ने की पत्तियाँ, पुराल, आप पुराल की कुट्टी कटवाओ। 6 घंटे अगर लगातार मोटर चला तो कितनी बिजली ले लगा आपकी? 6 यूनिट। 6 यूनिट बस। और 6 घंटे में पुराल कटवाओ कई ट्राली, बारीक करके कुट्टी कटती है ना जैसे पुराल की, तो कट ही जाएगी। थोड़ी मोटी कटवा ले, एक घंटा सा खोले। एक घंटा खोल लो, उसको वापस से ट्रॉलियों में भर के और खेत में बिखेर दो। जैसे केला खेत है, पूरे खेत में बिखेर दो और बैटरी कंपोजर चला दो पीछे से। फिर देखो कमाल क्या होता है। या कुछ मत करो, एक तरफ खेत पे इकट्ठी कर लो पुराल, साबुत पुराल मोटी, और उसके ऊपर बैटरी कंपोजर हर 15 दिन में उसको भिगो दो 500 लीटर बैटरी कंपोजर से। और कुछ नहीं करना, 2 महीने के बाद तैयार हो खेत में जाने दो। खेत में बुद्धि पट हो गई हम लोगों को। ये तो तभी तो बचेंगे दवाइयों से। पुराल को बिछा दो, यहाँ तो आग गन्ने लगा की पत्ती। अब मैं क्या करूंगा जाड़ में? आप बोल रहे थे ना घास का क्या करूंगा, मैं आपको पूरी प्लानिंग बता देता हूँ। अभी पीछे बताया भी था मैंने, ये पूरे गन्नों की पत्तियां उठवा के लानी मैंने और सब इसके अंदर बिछवा देनी। मेरी घास खत्म, इनकी इल्लत खत्म। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया जी भाई साहब, गेहूं में भी आग लगा दो, पुराल में ये भी जो आग यहाँ लगा पड़े ना दो। पत्ते, ये सब अभी आप आओगे तो ये मैं झाड़ू लगवा के पूरा कबाड़ कुबाड़ सब खेत में पिकवाता हूँ। मुझे जमीन कामयाब बनानी है। कल के दिन को आप आओ, आपको लगे यार राहुल भैया क्या बात। अब देखो अभी तक कोई डोज नहीं दी इसको, ये इसी पेड़ के बदौलत चल रहा। अगर मैं इसको कुछ भी ना दूँ और सिर्फ यहाँ मजदूर भेज के 15 दिन में एक बार बच्चे कटवा दूँ और पानी का मेंटेनेंस रखूँ, तो जितना इस साल एवरेज आया था गारंटी के साथ लिखित में उतना देगा ये अगले साल, कम नहीं दे सकता। इस पेड़ की बदौलत बड़े पेड़ की। मैंने क्या किया, मैं कुदरत को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस कहानी खत्म। और हमारी बताओ, पेड़ी इतना बड़ा पेड़ है हमारा। भाई साहब इस समय इतनी भी होगी ना जितना नीचे खड़ा आता है फिटका, अच्छा जी। तो भी फल ला दूंगा जुलाई में, बड़े आराम से आ जाएगा। मैं क्या ला दूंगा, खुद ही आ जाएगा। पानी को ना ज़्यादा ना कम,
बैलेंस है कि चलो हर 8 दिन में पानी देना खेत में, ये नियम बना लो बस। और ज़रूरत पड़ ही जाती है 8वें दिन जाके। हम लोग कभी तो 14वें दिन पानी देते हैं, कभी 5वें दिन खोल देंगे। खुद सोचो उस बात को, बैलेंस नहीं रख पाते पानी में। एक तारीख बना लो कैलेंडर के, इस दिन पानी देना, फिर देखो कमाल, पानी पानी से केला हो जाएगा। केले में 80% तो पानी तो पानी का ही गेम है। हम कभी तो पेल पानी रखेंगे, कभी पानी नहीं देंगे। पेड़ी का जो पेड़ छोड़ना है तो वो जो पहले काटा हुआ कटिंग वाला है या ना नया नया कलर? बिल्कुल अनटच, अनटच होना एक बार भी नहीं कटना चाहिए। सिस्टर बोलते हैं उसको, क्या मतलब पेड़ की जो है वो तो खानियाँ बनाने के लिए कुछ भी बना दो, हम तो देसी भाषा में बात करेंगे। हमने वो पेड़ा छोड़ना है जो कतई नहीं कटा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी दूर हो, बस इससे ज़्यादा दूर ना हो। और ऐसा हो ना अगर कर ला तो मजबूरी में किसी ना हो तो एक आध बार कटा हुआ छोड़ दो, मजबूरी। हाँ वो तो वही है फिर। भाई मजबूरी तो मजबूरी है, शास्त्रों का उपयोग करो। शस्त्र तो मजबूरी की बात है, अब आगे तो शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। बाकी और कोई सवाल हो तो बताओ। बस 13 से 14 दिन पे बंच टूटता है, और बंच कवर पे आ जाओ आप लोग जी। कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप लोग को लगता है सीना चौड़ा होता है, अंदर से फीलिंग आती है गट्स वाली कि ये माल को फेल नहीं करके जा सकता मेरे। कैसे करेगा वो खुद व्यापारी की नज़र से देखो ना, जब वो नीचे का पंजा नापेगा ऐसे उठा के, ऊपर वाला देखेगा दाग कहीं नहीं है, तो पास फ़ोन करेगा, भैया यार ये तो बड़ा हाईटेक आदमी, ये तो कवर ऊपर लगा फिर रहा, भूरे रंग का केला, भूरे रंग का, इसको व्यापारी की भाषा में भूरा केला बोलते हैं। वो कहेगा चुपचाप ले ले, जितना मांग रहा दे दो उसको, देख ले 50 पैसे 1 रुपया छोड़ा दो, वरना बहस मत करना, कोई और ले जाएगा। अच्छे माल के 100 ग्राहक हैं यार। 100 ग्राहक। तुम आज पुरानी जैन बेचो, जैन गाड़ी कौन खरीदेगा? आज तुम क्रेटा बेचो, तुरंत बिक जाएगी। राजदूत बेचोगे कौन लेगा? बुलेट बेचो, आज ही बिक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ के हर आदमी ग्राहक है। तो जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर में क्या फ़र्क है? भैया जीवामृत भी वही है, डिकम्पोजर भी वही है, लेकिन डिकम्पोजर के अंदर उसके अंदर ज़्यादा ताकतवर जीवाणु है। डिकम्पोजर में Actually, डिकम्पोजर में बताते हैं कुछ आपकी बात सही है, बैक्टीरिया- जीवामृत बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली बताना मुझे, क्या तुम उससे 4 एकड़ खेती कर सकते हो? पूरा दिन ठल्ली होना चाहिए तुम घर से। वैसे ना पीसता, मेरा मना कर दिया चक्की वाला, मुझे 3 बार मना कर दी। फौजी साहब तुम्हें तो यही काम है रोज़ का, पूरा नहीं पीसने का। मैं तुम्हारा अपना काम देखो, जाके रख जाओ, कल पीस कर दे तुम्हें। गोबर लाओ, गौमूत्र इकट्ठा करो। अब वो गाय ने मुत्ता, इतने में किसी ने पानी की बाल्टी करा दी, वो पेशाब में, उसमें गोबर भी चला गया और पानी भी चला गया, पेशाब भी चला गया, लफड़े बहुत। वेस्ट डिकम्पोजर अपना, उसमें खल डालो। डिकम्पोजर अच्छी चीज़ है, डिकम्पोजर में कहते हैं गौमूत्र अच्छी, बैक्टीरिया है। आप कुछ मत करो। जीवामृत भी अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने प्रयोग किया। बेस्ट डिकम्पोजर के साथ तो कच्चा गोबर चला दो 50 किलो घोल के, है नहीं? और आपका 100 लीटर गाय का पेशाब, या जिसमें आप गाय भैंस को नहला रहे हो, गोबर पेशाब वाला जो पानी इकट्ठा हो रहा है नीचे ताल में, वो 100 से 200 लीटर 1 महीने में 1 एकड़ में चलाए जाओ, कोई बीमारी नहीं आएगी तुम्हारे खेत में। पेशाब में इतनी तो ताकत है। मेरी गौशाला है, मतलब देसी गाय पालता हूँ जी। मैं, तो उसका गोबर पेशाब सब इकट्ठा होकर केले के कोने में ही जाता है। ना ना कोने में मत भेजोगे, पक्की ड्रम लगवा लो या पक्के नान ना, बना वो लो। बना रखी है, एक नान बना रखी है मैंने। उस जैसे नान के- बारिश का मौसम होता है, ज्यादा हाँ, वो बोरिंग अलग बात होती है। है, एग्जाम्पल दे रहा वो हूँ। चला जाता है पानी में, तो वहाँ केला अलग ही है। आपको तो है ही, आपने उसको क्या करना है, उसको आप लेकर पानी के साथ चलवाओ पूरे खेत में, आपको तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो मैंने चलाया, लेकिन गेहूं में जीवामृत चलाया, बनाना अच्छी चीज़ है भैया, लेकिन हर आदमी उसको नहीं कर पाता। हाँ, थोड़ा उसमें किसान ये बोलते हैं जी बड़ा कैड़ा काम, एक हफ्ते में तैयार हो जाता है वो भी। ईजी सरल चाहिए जीवन भी। तो आज का इतना समय भी तो नहीं है आपके पास, हर आदमी के पास खेती के अलावा भी कुछ काम धंधा है। काम धंधा है। खाली खेती करने वाले किसान बहुत कम है, किसी की दुकान है, किसी का कुछ है, किसी का व्यापार कुछ है है। जी, नौकरी है, तो सब लोगों को अगर वो दिन भर वो डंडे ही घोलता रहेगा तो बेचारा वो काम कब करेगा। हमें सुलभ चीज़ें बतानी, देखो करने के लिए कम से कम ऑर्गेनिक के लिए 60-70 चीज़ें हैं, सब बढ़िया हैं। इस खेत में बहुत सारे बढ़िया गन्ने हैं, तुम्हें तो एक गन्ना खाना, कोई से भी एक गन्ना खा लो जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो देख के। मैं तो सारे गन्ने खाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बस हम तो तो सबसे बड़े राहुल भाई ये- बहुत सारी चीज़ें, बैटरी कंपोजर पकड़ लो, सरसों की खली पकड़ लो, और उसके साथ में NPK कंसोर्टिया, सरकारी भारत सरकार का इसको का है, बस बहुत बड़ी उसको चीज़ है। मल्टीपल करके चलाओ 1 साल 3 चीज़ें। NPK कंसोर्टिया हाँ NPK कंसोर्टिया ले लो। शीशी आती छोटी आधा वाली। लीटर में आती है। ना, ना, अरे 1 200 लीटर 80 रुपए की आती है, 80 उसको कैसे यूज करें? उसको 1 लीटर आप ले लो और 200 लीटर पानी में डाल दो। अच्छा उसके अंदर 20 किलो, सॉरी 2 किलो गुड़ डाल दो, 5-7 दिन उसको छोड़ दो। कोई भी ड्रम को हमेशा जाली वाले कपड़े से ढक के रखना जरूरी है,
नहीं तो फिर उसके अंदर कीड़े भी गिरेंगे और कीड़े भी मल्टीपल होंगे, वो बीमारी लेके आएंगे। अब उसको 8 दिन रख दो, पानी के साथ छोड़ दो, महीने में एक बार। बेस्ट डिकम्पोजर के साथ कच्चा गोबर फ्री में छोड़े जाओ, हर पानी पे कोई पैसे तुम्हारे लग नहीं रहे, ठीक है। सरसों की खली महीने में एक बार 20 किलो प्रति एकड़ छोड़ते रहो घोल करके। बताओ कौन सी तुम्हें खेती में मुश्किल आ रही है? इसमें तो एक चीज़ और दिख रहा है बहुत बढ़िया, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं खाद ही डालें, तुम कट्टा मत डालो, वेस्ट डिकम्पोजर में 10 किलो पोटाश डाल लो या 10 किलो यूरिया डालो, 10 किलो इसमें घोल के पड़े रहने दो, वो भी अच्छा है, उसमें खल डालो। लेकिन हम तो वो खत्म ही कर रहे हैं ना उस तरफ, तो खत्म ही कर रहे हैं फिलहाल तो। हमें तो सारा वो लालच करना ही नहीं। नहीं, जिनको ज्यादा डाल रहे हैं कम ही प्लान हाँ, धीरे धीरे वो तो वो कम कर ले, वो पूरा असर रेसिड्यू फ्री में भी उतना ही कम डाल दो, हाँ। आप इसमें डाल लो, ये चला लो 1 एकड़ में। तो ये जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, आप इनको गांठ बांध लो, बस हो गया काम, होगी खेती। आप लोग नमक का स्प्रे नहीं पता, आप लोगों को फिटकरी का स्प्रे नहीं पता, मैं करवाता हूँ लोगों को फ्री में, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके, भयंकर रिजल्ट आए इस बार। अच्छी चीज़ है, ये अनुभव अच्छा प्राप्त हुआ आपसे मिलने और के बाद। बताइए आपके सवाल जवाब कुछ भी केलों को लेकर कैसा भी, ऐसी लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं काफ़ी। बाकी कुछ चीज़ों में अगर गड़बड़ है तो मैं बैठा हूँ, सीधा मुझे वीडियो भेजो। आप लोग एक ही चीज़ में सफल हो सकते हो, अगर जो जितना मेरे से अपडेट रहेगा। ये अपडेट बहुत थे मेरे से, इसीलिए कामयाब हो गए, नहीं तो टांग तराजी हो जाती है। अब जैसे ये गड़बड़ कर गए आज, इन्होंने सोचा यार बताऊंगा तो वो खोदने नहीं देंगे, तो करवा दे, बाद में बता दिए, बाद में तो कुछ कह ही ना सकते। यही आएगा दिमाग में? नहीं, असल में ना मैंने तो बाद में खुदवाए, नहीं खुदवाने थे आपने, वो हमने सब नहीं अगर ये खुदवा टच दिए में वो। होते इन्होंने पहले खुदवा दिया और मेरे से पूछ लेते तो मैं मना कर देता, मैं लफड़ा मत लो। हाँ भैया, तो अपडेट रहना इसलिए जरूरी है। अब जितने अपडेट रहोगे उतने कामयाब रहोगे। चलो चलें फिर, ठीक है, जय हिंद।